क्लास 8 जैसा कि हम लोगों ने कल सबक पढ़ा था जुगनू, ये एक नज़्म थी जो जनाब सिकंदर अली वजदी साहब की लिखी हुई थी। आज हम इस नज़्म में आए हुए मुश्किल अल्फाज के माने पढ़ते हैं। हमारे सामने सबसे पहला लफ्ज़ दिया हुआ है नींद उचट जाना। नींद उचट जाना का माना होगा नींद गायब हो जाना, नींद न आना या बेदार हो जाना, जाग जाना। पानी खुल गया यानी बारिश के बाद अब्र छट गया, बादल हट गए, बारिश होने के बाद मौसम साफ हो गया, इसे कहा जाता है पानी खुल गया, यानी कि मौसम का साफ हो जाना, आसमान का साफ हो जाना। अगला लफ्ज़ है हमारे सामने गुलशन। तो लफ्ज़ गुलशन का माना होगा बाग, चमन, बाग, चमन, गुलिस्तां। एक लफ्ज़ अगला गुबार। लफ्ज़ गुबार का मतलब होता है गर्द या धूल। अगला लफ्ज़ है बेदार। लफ्ज़ बेदार का मतलब होता है जागी हुई, जागा हुआ या नींद उड़ जाना, बेदार हो जाना। अगला लफ्ज़ है रो, रे वाव ज़बर रो, रफ्तार, रवानी, तेज़ी। लफ्ज़ है जमाल। लफ्ज़ जमाल खूबसूरती से बनाए और इसी से जमील। तो लफ्ज़ जमाल खूबसूरती, हुस्न। अगला लफ्ज़ है तराविश। तराविश का मतलब होता है टपकना, यानी आसमान से बूंदों का टपकना, तराविश होना। लफ्ज़ चुनार। लफ्ज़ चुनार यानी ये एक ऐसा दरख्त है जो खिज़ां के मौसम में लाल हो जाता है, यानी इसके जो पत्ते होते हैं वो लाल हो जाते हैं। पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक दरख्त जिसके पत्ते खिज़ां के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। अगला लफ्ज़ जुल्मत। लफ्ज़ जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। हमने पढ़ा था जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। तो जुल्मत का माना होगा अंधेरा। नेक्स्ट है, गौर कीजिए। रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मुतज़ाद अल्फाज, यानी एक लफ्ज़ रोशन और एक अंधेरा, ये एक दूसरों के मुतज़ाद है, एक दूसरों की ज़िद है। लेकिन ये खूबी इन अल्फाज से रात को अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी बयान की गई, यानी यहाँ पर इस चीज़ को तशबीह दी गई। इसी खूबी के दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारे सामने सवाल नंबर 1 है जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो इसका जवाब होगा बरसात के मौसम में। जैसा कि हमने पहला शेर पढ़ा था, बरसात की रात थी अंधेरी। तो लफ्ज़ बरसात जो है इसका जवाब यही होगा कि जुगनू किस मौसम में नज़र आते हैं? तो जुगनू बरसात के मौसम में नज़र आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हुई? लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हुई? तो इसका जवाब होगा ऐसा लगा जैसे जुगनुओं की बारिश हो रही है, यानी कि लगातार हवा चलने से ऐसा लग रहा था मानो पीपल का पेड़ था उसके नीचे से जो जुगनू नीचे बार बार नीचे आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि जुगनुओं की बारिश हो रही है। अगला सवाल सवाल नंबर 3, बाग में कौन जाग रहा था? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रात के वक्त बाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी जो जाग रही थी, बेदार थी बाग में अकेली फूलों से लदी हुई चमेली। तो इसका जवाब होगा बाग में कौन जाग रहा था? बाग में चमेली जाग रही थी, यानी चमेली का फूल बाग में जाग रहा था। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? जैसा कि हमने पढ़ा था जुगनू के मुतालिक कि जब जुगनू रात के वक्त बरसात का मौसम साफ होने के बाद जब उड़ने लगे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हीरा या हीरे के पर लगा दिया गया और वह आसमान में उड़ रहा हो, क्योंकि हीरा भी चमकदार होता है, उसकी सिफत भी चमकीली होती है। लिहाजा जुगनू भी रात के वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे हीरे आसमान में उड़ रहे हों। तो उसका जवाब होगा हीरा जिस तरह चमकदार होता है, रात के अंधेरे में जुगनू भी ऐसे ही चमक रहा था। रात के अंधेरे में जुगनू भी ऐसे ही चमक रहा था। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परियों की बारात जा रही सी से क्या मुराद है?
پریوں کی بارات جا رہی تھی سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں اس کا جواب ہے چاروں طرف جگنوں کی روشنی سے ایک عجیب و دلچسپ ماحول بن گیا تھا. یعنی ہر طرف ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا جو بڑا دلچسپ تھا, بڑا خوشنما سا محسوس ہو رہا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پریوں کی بارات جا رہی ہو. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پریوں کی بارات جا رہی ہو. یعنی یہاں پر کیا ہے, پریوں کی بارات جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے موسم جو ہے وہ ایسا چمکدار ہو گیا تھا جگنوں کی وجہ سے کہ ہر طرف اب تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پریوں کی بارات جا رہی ہو. اگلا ہے مصرعے مکمل کیجئے. تو نمبر 1 ہے پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی. پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا لدی ہوئی, پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی. اگلا ہے قسمت. قسمت ہی بدل گئی یا قسمت ہی چمک گئی فضا کی. قسمت ہی چمک گئی فضا کی, یعنی کہ جو فضا ہے اس کی قسمت چمک گئی. اگلا ہے تھرڈ ہونے لگی جگنوؤں کی بارش. تو یہاں پر کیا آ جائے گا, تھرڈ میں آ جائے گا بارش, ہونے لگی جگنوؤں کی بارش. فورتھ ہے ہیروں میں لگے ہوئے تھے. کیا لگے ہوئے تھے ہیروں میں؟ ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے. تو ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے. ففتھ ہے ظلمت موتی لٹا رہی تھی. ظلمت موتی لٹا رہی تھی. نیکسٹ ہے 6 پریوں کی جا رہی تھی. تو پریوں کی بارات جا رہی تھی. یہاں پہ اس خالی جگہ میں جائے گا بارات. پریوں کی بارات جا رہی تھی. اب نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 6. نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائی. یعنی ہمیں ایک پورا مکمل ایک جملہ بنانا ہے, ایک واقعہ بنانا ہے. لفظ گلشن. گلشن کا مطلب آتا ہے باغ. تو گلشن میں آج اوس کی بوند نظر آئی. اگلا لفظ چمیلی. باغ میں صرف چمیلی کی خوشبو مہک رہی تھی. اگلا لفظ جگنو. برسات کا موسم جانے کے بعد آسمان میں جگنو نظر آئے. سویرا. دانش ابھی سویا ہی تھا کہ سویرا ہو چلا. اگلا لفظ ہے نور. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. رات کے اندھیرے میں بہت دور سے نور نظر آیا, یعنی روشنی نظر آئی. نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو ہم قافیہ لفظ نظم میں تلاش کر کے لکھیے. لفظ اکیلی. تو اکیلی کا ہم قافیہ ہو جائے گا چمیلی. اگلا لفظ تراوش. تراوش یعنی بوندے گرنا, ٹپکنا. لفظ تراوش کا قافیہ ہم قافیہ ہو جائے گا بارش. تراوش بارش. لفظ اندھیرا. اندھیرا کا ہم قافیہ ہو جائے گا سویرا. ایک لفظ اندھیری. اندھیری کا ہم قافیہ ہو جائے گا میری. پیارے بچوں, آج یہ آپ کا سبق جگنو مکمل ہوا جو جناب سکندر علی وجد صاحب کا لکھا ہوا ہے. آپ ان سبق کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں, ساتھ ہی سبق میں جو سوال جواب ہیں انہیں یاد کریں اور انہیں اپنے کاپی میں املا کی درستگی کے ساتھ میں خاص طور پر اپنی رائٹنگ کا خیال کرتے ہوئے لکھیں.